नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आपसे इन्वायरमेंट के बारे में। स्पेशली जो ये वीडियो है हम बना रहे हैं ई वेस्ट, जो इलेक्ट्रॉनिक्स जो ई वेस्ट है, इलेक्ट्रॉनिक्स जो कचरा है, वो पूरे देश में पूरे विश्व में प्रोड्यूस होता है और दिन ब दिन ये हमारे लिए एक समस्या बन के उभर रहा है। तो कुछ जो इसमें से जो प्रेशियस मेटल है, जो बहुमूल्य जो धातुएं हैं, उसको निकालने के लिए सल्फ्यूरिक एसिड वगैरह का यूज किया जाता है, जिससे क्या है कि वो भी हमारे वातावरण के लिए हानिकारक है, नुकसानदायक है। तो जैसे इस चीज़ को ना हम एक छोटा सा एग्जांपल से समझ सकते हैं कि हमारे पास जो पहले टेलीविज़न होते थे, टीवी होते थे घरों में, तो वो क्या होता था कि हम ना कम से कम 15 से 20 साल तक हम यूज करते थे। आज की डेट में क्या है कि 3, 4, 5 साल बाद हमारा जो टीवी है वो दूसरा आ जाता है, क्योंकि टेक्नोलॉजी अपडेट हो जाती है। टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रॉनिक्स लाइन में इतनी फास्ट चेंज हो रही है कि ये 2005 के बाद काफ़ी रेवोल्यूशन आया है, तो ये फास्ट चेंज हो रही है, जिससे क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक्स जो वेस्ट है वो बढ़ा है और जो हमारे लिए एक समस्या का कारण बन के उभरा है हमारे सामने। तो हम चाहते हैं दोस्तों, आप अपना पैसा, समय और आपकी जो बहुमूल्य चीज़ें हैं उसको आप रिपेयर करा सकते हैं। ऐसा कोई अगर कोई कई कंट्रीज में इस चीज़ की डिमांड भी उठी है कि ऐसा कोई कानून बनाया जाए कि हमें रिपेयर का अधिकार दिया जाए। जो कंपनीज हैं वो ज़रूरी जो सामान है उसके स्पेयर प्रोवाइड कराएं हमें कुछ लिमिटेड टाइम तक, और उसमें कोई बाउंडेशन ना हो कि कितने परसेंटेज तक या कितना आपने रिपेयर करवाना है। रिपेयर का मैनुअल हो, रिपेयर का प्रोसीजर हो, रिपेयर की जो कुछ शॉप्स हैं उस पर वो सामान मिल जाए। अगर ऐसा हो जाए तो काफ़ी अच्छा होगा। फिर भी दोस्तों, ये तो मैं अपने विचार थे, ऐसा चाहता था। दुनिया में थोड़ा बहुत क्या हो रहा है उसके बारे में मैंने आपको बताया है। तो दोस्तों, हम भी मैन्युफैक्चरर हैं और हम जो प्रोडक्ट हैं वो मैन्युफैक्चर करते हैं। वो आप हमारी वेबसाइट पे नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए जो वेबसाइट की डिटेल है उस पर लिंक में जाके आप चेक कर सकते हो। दोस्तों, मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ हम लोग सर्विस भी प्रोवाइड कराते हैं। तो मेनली जो थंब रूल है उसके हिसाब से मैं आपको बता देता हूँ कि मोटी मोटी जो चीज़ें हैं हम जो रिपेयर करते हैं उसमें है सर्वो स्टेबलाइजर्स। सर्वो स्टेबलाइजर्स हमारे पास सिंगल फेज, 3 फेज दोनों मिल जाएंगे आप। और फिर यूपीएस है, यूपीएस में सिंगल फेज इनपुट, सिंगल फेज आउटपुट, 3 फेज इनपुट, सिंगल फेज आउटपुट और सिंगल 3 आउट, ये दोनों तरह के प्रोडक्ट मिल जाएंगे आपको। आइसोलेशन कंट्रोल ट्रांसफार्मर, अल्ट्रा आइसोलेशन ट्रांसफार्मर और यूपीएस के जो इनबिल्ट आइसोलेशन ट्रांसफार्मर्स होते हैं वो भी आपको मिल जाएंगे। और आपके जो इन्वर्टर्स है उसमें भी जो इंडस्ट्रियल इन्वर्टर्स हैं वो डोमेस्टिक में भी थोड़ा बहुत हम कम कर लेते हैं। मोस्टली हम इंडस्ट्रियल जो प्रोडक्ट्स हैं उसमें ही डील करते हैं। तो दोस्तों, आइए कि हमारी जो अपनी कोई जिम्मेवारी बनती है उसमें हम क्या अपना योगदान अदा कर सकते हैं उसके बारे में मैं बात करता हूं आपसे। दोस्तों, मैं अभी आपको ना कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स जो ई वेस्ट है जो प्रोड्यूस होता है वो कुछ शो करना चाहूँगा। ये कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स ई वेस्ट है। ये हमने ना कोई किसी कंपनी को मैं जस्ट वो नहीं बताना नहीं चाहूँगा कि किस कंपनी का था ये। तो इस कंपनी का जैसे प्रोडक्ट था, ये है कुछ मार्केट में, कुछ कॉमन सी चीज़ें मार्केट में है ये। तो ये जो चीज़ें हैं सारी ये सर्वो स्टेबलाइजर्स की हैं। सर्वो जो स्टेबलाइजर्स हैं ये 3 फेज सर्वो स्टेबलाइजर्स की हैं। तो 3 फेज सर्वो स्टेबलाइजर्स में हमारे पास सॉल्यूशन क्या है और सिंगल फेज सर्वो स्टेबलाइजर में हमारे पास सॉल्यूशन ये है। अब चीज़ें ये एक विचार उठता है, बात बनती है कि जो हमारे पास एक उपकरण है, जो मशीन है, कोई भी इक्विपमेंट हम यूज कर रहे हैं, उसको जो कस्टमर है, जो यूजर है, उसको फेंक क्यों देता है या उसको ई वेस्ट में वो कन्वर्ट क्यों हो जाता है। उसका एक सबसे बड़ा कारण ये होता है कि उसको सर्विसेज नहीं मिलती भैया, और जो कंपनी है उसके पास वो प्रोडक्ट्स नहीं होते या उसने कोई अपडेट कर लिया है प्रोडक्ट। एक चीज़ तो ये होती है। दूसरा कारण ये होता है कि उसकी रिपेयर महंगी होती है। एक कारण ये भी हो सकता है कि जो वो पावर जो एफिशिएंसी है उसकी एफिशिएंट ना हो, और जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी मैंने बताई दी है कि उसके जो एक्यूरेसी है, करेक्शन जैसे सर्वो स्टेबलाइजर में करेक्शन की स्पीड्स है या और जो साइज है कॉम्पैक्ट होता जा रहा है, तो बहुत सी चीज़ें फैक्टर मायने रखती हैं। तो दोस्तों, जो सर्वो स्टेबलाइजर है, तो सर्वो स्टेबलाइजर में क्या है कि बेसिक जो चीज़ें हैं जैसे डीमर बेस्ड सर्वो स्टेबलाइजर है, तो उसमें जो सर्वो है उसमें क्या है कि जो सर्वो स्टेबलाइजर्स आपके हैं
और इसके अंदर जो बेसिक चीज़ें हैं जैसे बकबूस्ट ट्रांसफार्मर होता है, डीमर होता है, तो वो चीज़ें बेसिक हैं उसकी। उसमें एमसीबी होगा, कॉन्टैक्टर होगा, उसकी जो फैब्रिकेशन के लिए जिसमें उसकी फिटिंग की गई है, उसकी जो बॉडी है, जिसको आप कैबिनेट भी कह सकते हैं। तो ये चीज़ें बेसिक हैं। हमारे पास क्या सोल्यूशन है इसका, हम आपको ऑल इन वन एक कार्ड है जो जैसे नॉर्मली सर्वो स्टेबलाइजर्स का मैंने आपको दिखाया है अभी, जैसे ये कार्ड है, इसमें ये ऐसे वाले 3 कार्ड होते हैं और एक कार्ड होता है जो कि इसको कंट्रोल करता है। तो चौथा कार्ड वो हो गया कि आपकी जो हाई वोल्टेज लो वोल्टेज के लिए। तो दूसरा फिर ये दोस्तों ये देख सकते हो जैसे इसमें ना स्विचेस दे रखे हैं, सिलेक्टर स्विचेज है, इनपुट वोल्टेज आपने चेक करनी है, आउटपुट करनी है, ये है। तो हमारा जो ये सारे फीचर्स हैं आपको एलसीडी डिस्प्ले में मिल जाएंगे सारे के सारे। और इसमें मिनिमम वायरिंग है, इजी टू ऑपरेट है, और आपका जो कस्टमर फ्रेंड, आप यूज़र फ्रेंडली आप इसको बोल सकते हो प्रोडक्ट को, ये है, कॉम्पैक्ट है और एफिशिएंट है। इसमें जैसे हमने 4 ट्रांसफार्मर इसमें फीडबैक के लिए यूज किए जाते हैं। हम डायरेक्टली जो फीडबैक है वो आपकी मिलती है। जैसे इनपुट सप्लाई आपकी इनपुट है, आपकी आउटपुट है, वो डायरेक्टली हम फीडबैक उसको देते हैं। तो अगर आप चाहते हो कि आपका जो कोई ऐसा प्रोडक्ट है, आपको लगता है कि आप नया नहीं खरीदना चाहते और चाहते हो कि इस इन्वायरमेंट में सेफ बना रहे, आप अपने पैसे भी बचाना चाहें, बचा सकते हैं, तो इन चीज़ों के लिए हम सर्वो स्टेबलाइजर्स में आपको सिंगल फेस है या 3 फेस है, हम आपके को सोल्यूशन दे देंगे। आपका चाहे इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट पर्पज में यूज़ हो रहा हो या फिर आपका वो प्रोडक्ट आप डोमेस्टिक में यूज़ कर रहे हो, तो उसका एक ये हमारा हो गया पॉइंट। आपका सर्वो स्टेबलाइजर मैंने 3 फेस और सिंगल फेस दोनों क्लियर कर दिए इसमें। और फिर भी आपकी कोई क्वेरी होगी तो डिस्क्रिप्शन में हमारे जो नंबर दिए गए हैं उन पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और दूसरी जो उसके बाद आइटम है, जैसे अभी मैं आपको बता रहा था कि डोमेस्टिक इन्वर्टर है, जैसे उसमें भी आप बात कर सकते हो। तो डोमेस्टिक इन्वर्टर्स हैं और ऑनलाइन यूपीएस हैं। तो उसमें और डोमेस्टिक उसमें क्या है कि जैसे किट आपकी ख़राब हो गई है, प्रोवाइड नहीं करा रही कंपनी सर्विसेज, या आपका जैसे कोई ट्रांसफार्मर है वो ख़राब हो गया, तो वो भी सर्विसेज हम आपको प्रोवाइड करा सकते हैं। अगर आप चाहिए तो वो भी मिल जाएगी। और उसके बाद हम दोस्तों आते हैं यूपीएस। ऑनलाइन यूपीएस में हम बेसिकली डील करते हैं स्पेशली। तो ऑनलाइन यूपीएस में आपको मिल जाएगा हमारे पास सिंगल फेस इनपुट, सिंगल फेस आउटपुट। तो अगर आपके पास कोई पुरानी टेक्नोलॉजी का कोई यूपीएस है और ट्रांसफार्मर बेस्ड है, आप हमें दिखा सकते हो, उसकी फ़ोटो भेज सकते हो व्हाट्सएप पे, या उसकी छोटी बहुत वीडियो बना के भेज सकते हो। हम आपको बता देंगे कि इसमें क्या होने वाला कैसे है। तो दोस्तों हम ऑनलाइन यूपीएस का जो अपग्रेडेशन भी कर देंगे सर्किट का आपके, और आपका जो प्रोडक्ट है वो यूज हो जाएगा, आपके पैसे भी ज़्यादा नहीं लगेंगे। उसमें आपको लेटेस्ट फीचर्स मिल जाएंगे, आपको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी मिल जाएगी। जो जैसे आपको मैंने बताया था अभी कि सर्वो स्टेबलाइजर में जो जैसे पावर लॉसेज होते हैं या एफिशिएंसी नहीं होती, तो इसमें एफिशिएंसी बढ़ जाती है। इनपुट पावर फैक्टर आपको अगर आप चाहो तो रेक्टिफायर सेक्शन भी अगर हम चेंज कर दें तो 0.9 के आसपास आपको 0.9 टू 0.95 97 तक आपको मिल जाएगा, और इसकी परफॉर्मेंस भी है अच्छी रहेगी। तो ये चीज़ें मैंने आपको बता दिया कि जो अपना ऑनलाइन यूपीएस है, तो ऑनलाइन यूपीएस में हम आपको सिंगल फेस इनपुट, सिंगल फेस आउटपुट, 3 फेस इनपुट, सिंगल फेस आउटपुट और 3 फेस इनपुट, 3 फेस आउटपुट, आप चाहे मशीन के साथ यूज़ कर रहे हो, आप कंप्यूटर्स के साथ यूज़ कर रहे हो, वो आपको हम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ अपडेट करके आपको दे देंगे। और आप इस तरह कुछ काम करके कुछ ना कुछ आपका योगदान रहेगा कि आप उसमें ई वेस्ट प्रोड्यूस ना हो, इन्वायरमेंट सेफ हो और खुली हवा में, अच्छी हवा में हम सांस ले पाएँ। तो अगला जो हम प्रोडक्ट है हम बात कर रहे हैं उसके बारे में, हम आइसोलेशन जैसे ट्रांसफार्मर है, अल्ट्रा आइसोलेशन ट्रांसफार्मर है, जितने तरह के भी ट्रांसफार्मर्स हैं उसको भी हम रिपेयर करते हैं और बनाते भी हैं। हमारे पास आपको ट्रांसफार्मर मिल जाएंगे जैसे आइसोलेशन, अल्ट्रा आइसोलेशन ट्रांसफार्मर, डीमर्स और ऑटो ट्रांसफार्मर हो गए आपके, या यूपीएस के जो ट्रांसफार्मर हैं वो ट्रांसफार्मर्स आपको मिल जाएंगे। जैसे सिंगल फेस ट्रांसफार्मर है, 3 फेस ट्रांसफार्मर है, तो ये ट्रांसफार्मर्स आपको मिल जाएंगे। ट्रांसफार्मर में ट्रांसफार्मर ऑयल होता है, उसकी फिल्ट्रेशन की आपको जो ज़रूरत है वो भी हम आपकी पूरी कर सकते हैं। यानी 5-6 साल जब हो जाते हैं ट्रांसफार्मर ऑयल को, तो उसको फिल्ट्रेशन की ज़रूरत पड़ती है, तो हम फिल्ट्रेशन के लिए भी कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी आपको ट्रांसफार्मर के बारे में बताया ही है। तो दोस्तों जैसे ये देख सकते हैं आप ना, जो डीमर है, ये देखिए, ये जैसे ये डीमर है, ये जल गया है आपका,
तो इसको भी हम आपको रिपेयर करके दे सकते हैं। तो आपका ये भी कुछ ना कुछ आप हद तक अपना ई वेस्ट आप प्रोड्यूस जो कर रहे हो तो उसको रिड्यूस कर सकते हैं। जैसे और अभी जैसे आपको मैंने ये दिखाया, ये ट्रांसफार्मर है हमारे पास, किसी क्लाइंट का आया है, तो ये भी ट्रांसफार्मर जो है तो हमने आपको रिवाइंड करके हम आपको दे देंगे। तो ये चीज़ें आपको ट्रांसफार्मर में मिल जाएंगी दोस्तों। तो आपकी अगर आपसे इससे रिलेटेड कोई आपके पास जैसे कोई प्रोडक्ट है, आप चाहते हो इस धरती से प्यार करते हो, इन्वायरमेंट से प्यार करते हो, तो आप ये कर सकते हो, रिपेयर, रीयूज, रिसाइकल जिसको हम बोलते हैं, कर सकते हो आप प्रोडक्ट को, और प्रोडक्ट को आप ना अपग्रेड करा सकते हो हमारे से। तो ये जो सुविधाएं हम आपको दे सकते हैं, तो क्यों ना हम ऐसा करें कि अगर हमें ज़रूरत नहीं है हम नया ना खरीदें। तो दोस्तों अभी एक चीज़ मैं लेटेस्ट जो अभी सिनेरियो चल रहा है उसमें एक चीज़ आपसे शेयर करना चाहूँगा। देखो हमारी ज़रूरत फ़ोन तक हमारी ज़रूरत थी, वैसे तो फ़ोन के बगैर भी हमारी ज़िंदगी अच्छी थी, आसान चल रही थी, फिर भी टेक्नोलॉजी का हमें उपयोग करना चाहिए और सदुपयोग करना चाहिए। तो जब और आज की डेट में ना फ़ोन नहीं बिकता, फ़ोन में जो कोई भी आप किसी भी स्मार्टफोन की ऐड उठा लीजिए, उस ऐड में आपको फ़ोन के फीचर्स कम बताए जाएंगे, आपको कैमरेज के बारे में ज़्यादा दिखाया जाएगा, कैमरा के बारे में। यानी धीरे धीरे हमने फ़ोन को भूल के ऐड हमारी बेचना फ़ोन है और ऐड कैमरे की हो रही है। तो वो चीज़ें कई बार क्या है कि जो क्लाइंट होता है, जो कस्टमर होता है, तो उसको पता ही नहीं होता उसको लेना क्या है। तो जानबूझ के जो हमारी ज़रूरत की चीज़ें हैं उनको बदलने के लिए तो क्या करते हैं कि ऐसा कुछ मार्केट में फैलाया जाता है कि वो प्रोड्यूस ही ऐसा कुछ करते हैं ताकि आप पुराना छोड़ के आप नए की तरफ दौड़ो। क्योंकि नया प्रोडक्ट बना के जो मनी अर्निंग है वो तो सभी चाहते हैं, खैर हम लोग भी ऐसा करते हैं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में कोई ना कोई चीज़ बना के। पर फिर भी हमें इन चीज़ों पर ध्यान रखना चाहिए कि क्या हमें हकीकत में जो फीचर्स या जो चीज़ें ये दे रहे हैं क्या हमें उसकी ज़रूरत है। अगर हमें उसकी ज़रूरत है तो लो, अगर आपको लगता है कि हमें इसकी ज़रूरत नहीं है तो अगर आपके पास जो भी चीज़ पुरानी है अगर वो रिपेयर हो सकती है, आप उसको रीयूज कर सकते हो, रिसाइकिल कर सकते हो, तो आप कोशिश कीजिए कि उसको इन्वायरमेंट को बचाने के लिए, एटमॉस्फेयर को सेफ रखने के लिए अपने पैसा और समय को बर्बाद न करें। और मैं इन्हीं शब्दों के साथ चाहूँगा दोस्तों कि आप लोग हमें ज़रूर से ज़रूर आप मौका दें, आपकी सेवा का हमें मौका मिलेगा तो हम भी कुछ ना कुछ इसमें योगदान देंगे। और आपको विश्वास दिलाते हैं, अगर किसी दोस्त को या किसी को लगता है ऐसा कि ये तो चीज़ें ऐसे रिपेयर करके चले जाएंगे, उसकी गारंटी वारंटी क्या रहेगी, रिलायबिलिटी क्या है, तो दोस्तों काफ़ी ऐसे क्लाइंट्स हैं, हम आने वाली वीडियो में हमारा ध्यान नहीं गया था अभी। तो अभी जैसे कोरोना के इस युग में टाइम में आप देख रहे हो कि वातावरण कितना साफ़ हो गया है और नदियाँ नाले कितने साफ़ हो गए हैं। कुछ पक्षियों की हमें आवाज़ नहीं सुनाई देती थी, चिड़िया वगैरह की, और तो चहचहाते हुए सुबह सुनाई देते हैं। तो ऐसी ही अगर हमारी हरी भरी धरती ये रहे और हमें जिंदा रहने के लिए सारा कुछ ये काम तो करना ही है, डेवलप भी होना है। अगर कुछ ऐसा सामंजस्य हम बना ले, कोई मध्यम मार्ग अपना ले हम लोग, जिससे कि हमारा ये काम भी चलता रहे और ये एनवायरनमेंट को भी हम ज़्यादा नुकसान ना पहुँचाएँ। तो दोस्तों हमें अपने जो प्रोडक्ट्स हैं उसकी रिपेयर के ऊपर अगर आप चाहते हो कि गारंटी वारंटी चाहिए आपको, तो हम उस पर आपको गारंटी और वारंटी भी आपको प्रोवाइड करा देंगे, जो स्पेयर्स हम उसमें यूज करेंगे उनके ऊपर। तो अगर उसके बाद भी आपको लगता है कि पता नहीं क्या रहेगा, तो दोस्तों ऐसा कर सकते हैं कि हमारे पास AMC का ऑप्शन है, हम एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आपका वो प्रोडक्ट इंक्लूड कर लेंगे, जिससे कि आप निश्चिंत हो जाएंगे कि जो भी सर्विसेज है वो हमने आपको प्रोवाइड करनी है, आपको मार्केट में भटकने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और आपका कोई भी किसी भी कंपनी का प्रोडक्ट हो, जो मैंने अभी डिस्कस किया, तो हम किसी भी कंपनी का प्रोडक्ट है उसको रिपेयर कर सकते हैं। मार्केट में मैंने काफ़ी लोग जानते हैं और मार्केट में मैंने काफ़ी प्रोडक्ट देखे हैं जो लाखों रुपए लगाए हैं उस प्रोडक्ट पे, और आज वो कह रहे हैं कि ये तो आउट ऑफ डेट हो गया, अपडेट नहीं है, अपडेटेड प्रोडक्ट नहीं है, नया प्रोडक्ट आ गया, इसके स्पेयर्स नहीं मिल रहे। तो वो कंपनी मजबूर हो जाती है, क्या करे वो। और काफ़ी कस्टमर्स के ये भी फ़ोन आए हैं मुझे कि सर हमारा जो पुराना प्रोडक्ट है वो आप ले लीजिए। अब
दोस्तों मैं यही कहूँगा कि आप प्रोडक्ट ऐसे ही जब स्टार्टिंग में आप खरीद रहे हो तो खरीदना क्या है, आज के सिनेरियो के डेट में आप ये चेक कर लीजिए कि उसकी रिलायबिलिटी क्या है, लाइफ क्या है उस प्रोडक्ट की, आप उसको सर्विसेज कैसे देगा कोई। तो दोस्तों ज़्यादा ना कहते हुए, अगर फिर भी कोई, मैंने कोशिश की है कि बहुत सी बातें इसमें मैं कवर कर दूं, और फिर भी अगर कुछ रहता है तो आप हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर्स पे हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं हमें, हमारी वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं ये चीज़ें। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बेल का आइकॉन दबा दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलता रहे। इन्हीं शब्दों के साथ स्वस्थ रहें, मस्त रहें।